हेलो दोस्तों, ये कक्षा 8वीं गणित के लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम पहले वीडियो में कुछ इसके बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में जान चुके थे। इस वीडियो में हम अगले इन्फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पे नया आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो इस वीडियो में हम अगले चीज़ के बारे में जानेंगे। जैसे कि यहाँ पे है पहला कि x बराबर 5/4 रख कर देखिए समीकरण, ये तो कर दिए। परिमेय संख्या ये भी हो चुका है। कह रहा है संख्याओं के गुणधर्म। अब जो है यहाँ पर जो टॉपिक है संख्याओं के गुणधर्म के बारे में, पहला जो गुणधर्म है वो है समवर्त या फिर समबरक नियम। इसको कहते हैं क्लोजर लॉ। इसको हम क्या बोलेंगे, इस नियम के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। तो इसका जो कह रहा है यहाँ पे जो नियम है उसका नाम है समवर्त या समबरक नियम। समवर्त या समबरक नियम। और ये जो है ये पार्ट 2 है क्लास 8 का। क्लास 8 बिहार बोर्ड का जो है ये पार्ट 2 है। इसमें कह रहा है कि एक बार पुनः संक्षेप में पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याओं गुणधर्म की चर्चा करते हैं। यानी कि संक्षेप का मतलब हो गया छोटी सी पार्ट में, इसका एक बार फिर से चर्चा करेंगे। तो कह रहा है यहाँ पे पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर योग में समबरक गुण होता है या नहीं, यही चेक करना है। ठीक है ना। तो इसमें बोल रहा है यहाँ पे कि 8 + 5 बराबर है, मतलब 8 + 15 बराबर हो गया 23। तो फिर यहाँ पे लिखा 14 + 7 बराबर क्या होगा। तो 14 + 7 बराबर क्या होगा वो यहाँ पे हम करके देख लेते हैं। 14 हम जब 7 को जोड़ेंगे तो ये होगा 14 + 7 = 21। ये हो जाएगा 14 + 7 = 21। तो ये हो जाएगा यहाँ पे क्या 21। कह रहा है क्या यह एक पूर्ण संख्या है। इसमें हम बोलेंगे हाँ। क्या बोलेंगे, हाँ, क्योंकि 21 जो है ये पूर्ण संख्या है। तो आगे यहाँ पे पूछ रहा है कि अतः, यहाँ पे हैशटैग लगा के बोल रहा है यहाँ पे कि अतः पूर्ण संख्याएं योग के अंतर्गत समवर्त है। यानी कि इसमें हम लिखेंगे पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या समबरक नियम है। पूर्ण संख्या समबरक नियम है। किसका, योग का। लिखेंगे योग का जो है समबरक नियम है। इसमें हम क्या लिखें, पूर्ण संख्या समबरक नियम है योग का। इस तरह से कंप्लीट हो गया। हम आगे देखते हैं क्या कह रहा है। तो कह रहा है दो अर्थात किन्हीं दो पूर्ण संख्याएं तथा a और b के लिए a + b सदैव पूर्ण संख्या है। यानी कि जब भी रहेगा a + b, कहने का मतलब है यहाँ पे a + b यानी कि दो संख्या रहेगा जो कि पूर्ण संख्या रहेगा। अगर उनको जोड़ेंगे तो हमेशा समबरक नियम होगा पूर्ण संख्या का। क्या समझे कि अगर पूर्ण संख्या दो रहेगा उसको जोड़ेंगे तो हमेशा समबरक नियम ही आएगा। अब आगे है व्यकलन। व्यकलन का मतलब होता है घटाव। क्या है, घटाव। कह रहा है 6 में से जब 4 घटाए तो 2। अब 3 में से 7 घटाएंगे कितना आएगा, और उसके बाद 7 में से जब 3 घटाएंगे कितना आएगा, उसके बारे में। जो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, ये था योग के लिए। अब यहाँ पे है घटाव यानी कि व्यकलन, उसी कहते हैं घटाव। तो पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है घटाने के लिए 3 में से 7, 3 - 7, जब इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 4 3 7 -4 हो जाएगा। यानी किसका जो आंसर आएगा -4। उसके बाद जब 7 में से हम 3 घटाएंगे, 7 में से जब 3 घटाएंगे तो ये बचेगा +4। यानी कि जब 7 में से हम 3 घटाएंगे तो +4, और 3 में से 7 घटाएंगे तो -4। ऐसा क्यों कि प्लस माइनस बराबर होगा माइनस, और चिन्ह बेसी वाला 7 का जो चिन्ह है वो बेसी है, इसलिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाएं। आगे देखते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे, किस समूह का हिस्सा है। तो कहता है अर्थात पूर्ण संख्या में व्यकलन अंतर्गत समवर्त नियम नहीं है। अर्थात किन्हीं दो पूर्ण संख्याएं a - b सदैव एक पूर्ण संख्या नहीं होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर इसको घटाने के बाद हमेशा मतलब पूर्ण संख्या ही आता तो हम कह सकते थे, लेकिन अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो है ये पूर्णांक संख्या है। क्या है, पूर्णांक संख्या। यानी कि हम इसमें कह सकते हैं घटाव में समबरक नियम नहीं है। समबरक नियम नहीं होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि समबरक नियम का कथन है कि जब दो पूर्ण संख्याओं को घटाएं तो हमेशा पूर्ण संख्या ही आना चाहिए, लेकिन वैसा यहाँ पे नहीं हुआ है। यहाँ पे हुआ क्या कि जब घटाएं तो एक जो -4 आया ये है पूर्णांक संख्या, और ये जो +4 आया ये मान लेते हैं कि पूर्ण संख्या। एक पूर्ण आया है और एक पूर्णांक आया है, इसलिए ये दोनों सेम नहीं है, जिसके कारण घटाव में समबरक नियम नहीं होगा। अब हम आगे देखते हैं। आगे है यहाँ पे गुना का। तो आप देखते हैं गुना का संपर्क नियम होगा या नहीं। तो कह रहा है गुना यानी कि मल्टीप्लिकेशन। 0 × 4 = 0 एक पूर्ण संख्या है। कह रहा है 3 × 15 = 15, 2 × 4, 2 गुना जब 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा
8, यानी कि जब गुना का हम करेंगे संबरक नियम में, ये इसका जो है हमेशा किसी भी चीज़, कोई भी 2 अंक को जब गुना करेंगे तो वो जो है हमेशा संबरक नियम ही होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो है न यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है कि जब इसका और इसका गुना किए तो ये जो है पूर्ण संख्या है। ये क्या है? पूर्ण संख्या। अगर 2 गुना 0 भी करते हैं, अगर 0 भी आया तो ये भी पूर्ण संख्या है। क्या समझे? कि जब गुना कर रहे हैं तो वो हमेशा पूर्ण संख्या आ रहा है, इसलिए इसे हम कह सकते हैं कि गुना में जो है गुना का, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गुना यानी कि इसमें है अतः पूर्ण संख्या गुना के अंतर्गत संवृत है। व्यापक रूप में यदि 2 पूर्ण संख्याएं a और b का गुना करें तो ये पूर्ण संख्या होगा। इसमें हम लिखेंगे गुना संबरक नियम है, संबरक नियम है। किसका है? पूर्ण संख्या का। यहाँ पे लिखेंगे पूर्ण संख्या का, पूर्ण संख्या का। अगर पूछा जाए कि पूर्ण संख्या का गुना का संबरक नियम होगा तो बोलेंगे हाँ। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या को जब कोई भी दो पूर्ण संख्याओं को आपस में गुना करेंगे तो हमेशा पूर्ण संख्या देगा, इसलिए ये संबरक नियम है। अब हम आगे देखते हैं डिवीजन का। यहाँ पे डिवीजन में क्या है कि कह रहा है भाग यानी डिवीजन 4/5 है तो इसको 4/5 लिख दिए। यह एक पूर्ण संख्या नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि पूर्ण संख्या जो है वो 0 से लेके अनंत, 0 से शुरू होता है, वो बटे में नहीं होता, इसलिए यह पूर्ण संख्या नहीं है। जब 2 में भागा देंगे 4 में तो इसका भी 1/2 आएगा। तो कह रहा है अतः पूर्ण संख्याएं भाग के अंतर्गत संवृत नियम नहीं है। अगर पूछा जाए तो इसमें हम लिखेंगे पूर्ण संख्या जो है, यहाँ पे भाग लिखेंगे पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या भाग के अंतर्गत, पूर्ण संख्या भाग के अंतर्गत संबरक या फिर संवृत, संबरक नियम नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि 2/4 हो गया, फिर 1/2 हो गया, ये सब जो है बटे वाला सिंबल है। कभी भी जो है पूर्ण संख्या बटे में नहीं होता है। पूर्ण संख्या जो है वो 0, 1, 2 इस तरह से शुरू होता है, यानी कि पूर्ण संख्या कभी बटे में नहीं होता, इसलिए इसे हम नहीं बोलेंगे। अब इसे एक बार हम फिर से समझ लेते हैं। हम पहला क्या समझे थे? जोड़। जोड़ में जो है हाँ लिखेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जब 2 हम पूर्ण संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमेशा प्लस में ही आएगा। जैसे 2 + 2 बराबर हो गया 4, वही अगर 4 + 4 भी जोड़े तो होएगा 8, यानी कि ये दोनों भी जो है पूर्ण संख्या है। अब घटाव जो है, घटाव इसमें नहीं होता है। क्या होता है? इसमें पूर्ण संख्या का नहीं होगा संबरक नियम। ये जो है पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का जोड़ में संबरक नियम है, घटाव में नहीं है। फिर गुना में जो है संबरक नियम है, गुना में हाँ, यानी कि गुना में संबरक नियम है। फिर जाके भाग में नहीं है। क्या समझे? भाग में नहीं है। यानी पूर्ण संख्या जो है संबरक नियम का अगर नियम लागू करें तो जोड़ में संबरक नियम होगा, घटाव में नहीं होगा, फिर गुना में होगा, फिर भाग में नहीं होगा। ये था कक्षा 8वीं गणित के पार्ट 2। हम अगले वीडियो में पार्ट 3 के बारे में जानेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।